आप अपने को, आपको शराफत ये चाहिए थी कि आप अपनी गलती स्वीकार करते कलेक्टर साहब कि हमने भ्रष्टाचार किया और गलत आदमी को पैसा दे दिया है। इन्होंने आपत्ति कब दी? मैं निवेदन तो कर रहा हूँ सर। That is not material. Material is that you are trying to manipulate. You are referring to section 75. Section 75 does not come to your aid. पर इन्होंने आपत्ति उस समय क्यों नहीं ली साहब? नहीं, that is immaterial. उसके बाद आपत्ति इन्होंने ली। आप सरकार हैं, आप कुछ भी करेंगे। नहीं, आप तो ये बता दीजिए मुझे, आप अपना एक जस्टिफाई करिए, उनकी आपत्ति छोड़िए कि किसी की जमीन पर जिसपे उसका नाम नहीं है दाखिल खारिज, आप उसको उसका मकान मान के उसको कंपनसेशन दे देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकरण हुए साहब। तो बहुत सारे हुए, तो सबकी जांच कराइए। दिस इज अ फिट केस, दिस इज अ फिट केस फॉर सीबीआई इंक्वायरी। My last order 20/2025. Sir, kindly see my affidavit. Item number 14/14/5525. Collector has filed the Singrauli have filed the imbalance of last order amount. हाँ, क्या लिखा? My lord, she is not given the copy. हाँ, नहीं ठीक। अरे तो ऑनलाइन है, आप देख लीजिए ना, गांव से थोड़ी आए ठीक साहब। अरे भाई ऐसा मत बोलिए, दिस इज नॉट फेयर। कॉपी दीजिए ना उनको, या तो आप हाईकोर्ट रूल्स में अमेंडमेंट करा दीजिए। साहब मैं अभी बाहर दे रहा था, साहब बोले कि ना लेंगे, बोर्ड पे लेंगे। तो अब अभी दे दीजिए कॉपी। हाँ, दे दीजिए। देख सकते थे, मैं निवेदन साहब ये कर रहा हूँ। आरपी क्या लिखा है इसमें, पढ़िएगा, आप पढ़िएगा। किस प्रावधान में पैसा ओरल इंस्ट्रक्शंस पे दूसरे को दे दिया गया, इतना बता। ओरल नहीं, रिटर्न पे 70। कहाँ है वो राइटिंग? काइंडली सी एनेक्चर R5 मान लो, R5 R4 मान लो, मेरिट मान लो, पेज नंबर 29। सहमति पत्र शपथ पत्र के साथ साथ। हाँ, क्या है ये? नहीं, कानून में कहाँ प्रावधान है ऐसे सहमति पत्र पे दूसरे को पैसा देने? ये मैंने कोट किया है पेज नंबर 5 पे। हाँ, क्या? सेक्शन 75 मान, सेक्शन 75 ऑफ 2013 एक्ट। दीजिए 75। मैं एक छोटा सा निवेदन कर नहीं, पहले 75 तो पढ़ लें। हाँ, पढ़िए 75 पढ़िए। Particulars of the appointment to be specified. Apportionment to be specified when there are several persons interested. If such persons agree in the apportionment of the compensation, the particular of such apportionment shall be specified in the award, and as between such person, the award shall be conclusive evidence of the correctness of the apportionment. ठीक है, अवार्ड की डेट क्या है? सब मैं निवेदन वही कर रहा था। काइंडली सी R1 मान लो। आप तो डेट बता दीजिए। साहब एक एक करके मैं पूरी स्थिति क्लियर कर दूं। 9/7/20। 1 मिनट बता दूंगा साहब मैं। R1 देख लें साहब, R1 में खसरा है साहब। एक सेकंड रुक जाइए सर। इस शपथ पत्र की डेट क्या है? 10/12/2021। जी सर। हाँ, R1 पेज नंबर 9 मान लो जी। ये सम्मिलात खसरे की भूमि थी, खसरा नंबर 372 साहब। इसमें मुसम्मत छो बगिया और चित्रसेन, नारायण प्रसाद, 3 लोग मालिक थे। Lord, I am appearing. 3 लोग का नाम था। Annexure R2 is the my lord award. अच्छा रुक जाइए। रिस्पोंडेंट नंबर 3 दुर्गा शंकर जी द्विवेदी। my lord, I have received the instruction today my lord, so I am seeking a time to file वगैरह। अभी आपको टाइम मिलेगा, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? दुर्गा शंकर द्विवेदी का नाम कहाँ है इसमें? मैं निवेदन कर रहा हूँ साहब। ये 3 ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, 3 लोग मालिक थे। भाई वो तो सिर्फ दुर्गा शंकर द्विवेदी का नाम ही तो पूछ रहे हैं आपसे। हाँ सर, आगे बता रहा हूँ सर। हाँ, Annexure R2 is the award my lord. R1 में R2 क्या देखना है? R2 is the award my lord 9 जुलाई 2020। उसमें क्या लिखा है इन्होंने? R2 में देखेंगे साहब पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में इन आइटम नंबर 103 पहले देखेंगे साहब। 22 103 एक सेकंड रुक जाइए। 22 सब तो बोलते हैं, जिनके नाम से खसरा है उनके नाम पे अवार्ड होगा। पेज नंबर 22। हाँ, आइटम नंबर 103 में देखेंगे साहब टेबल में। एक सेकंड, 22 तो पढ़ने दीजिए। इसका सीरियल नंबर 103। जी सर जी। इसमें भी पिटिशनर का नाम है, उनके भाई का, उनकी माँ का। हाँ, इनका नाम है क्या रिस्पोंडेंट नंबर 3? नहीं, वो आगे आ रही बात सर। तो वहाँ यहाँ पे अवार्ड इनके नाम पर था, ये निवेदन कर। हाँ ठीक है। देन माय लॉर्ड काइंडली सी Annexure R2 पेज 22 मान लो। फिर Annexure R3 मान लो। यस। R2 की डेट है साहब 9 जुलाई 2020। और उसके बाद दावा आपत्ति आई 28/10/2021 का R3 है साहब। धारा 75 के तहत जितने भी आवेदन है उनका निराकरण हो रहा है साहब। पेज नंबर 25 में खाता नंबर 69 काइंडली में मेरिट मान। एक सेकंड रुक जाइए। 25 में खाता नंबर 69। यस। ये बीच में 3 4 4 8 10वीं लाइन के बाद इसी लिखा साहब। इसी तरह अराजी क्रमांक 372 पर चित्रसेन उर्फ शास्त्री
पिता जगमोहन प्रसाद, दुर्गा प्रसाद पिता रामनारायण द्विवेदी का व दुर्गा शंकर पिता रामनारायण द्विवेदी का मकान बना हुआ है, जिसमें चित्रसेन उर्फ शास्त्री पिता जगमोहन प्रसाद, दुर्गा प्रसाद पिता रामनारायण द्विवेदी के मकान की मूल्यांकित राशि 3,65,115 रुपए तोषण व ब्याज सहित कुल राशि 8,44,000 रुपए एवं दुर्गा शंकर पिता रामनारायण द्विवेदी के मकान की मूल्यांकित राशि 100 तोषण व ब्याज सहित कुल राशि 7,70,212 रुपए का प्रतिकर तैयार किया गया। इन फेवर ऑफ द रिस्पॉन्ड नंबर। बोल दिया आपने। आगे एक बार वो दिखा दो सर। हाँ नहीं आगे दिखाइएगा, मेरा सवाल का सोच लीजिएगा। जब जमीन जो है आपने खसरा R1 दिखाए, उसमें दुर्गा शंकर का नाम नहीं है, तो आप कैसे मान लेंगे कि वो दुर्गा शंकर का मकान है? और ये किस तारीख का है R3 आपका? R3 की तारीख भी बता दीजिए और थोड़ा सा दे दीजिएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके कलेक्टर साहब को यहाँ आना पड़े। नहीं, R3 की तारीख 28/10/21। R3 28/10/21। ठीक है जी सर। मैं एक निवेदन फिर करूं? नहीं एक मिनट, निवेदन तो सब सुनेंगे आपके भी, रुक जाइएगा आप। 28/10/21 को ये ऑर्डर हो गया कि रिस्पॉन्ड नंबर 3 के नाम पर प्रतिकर तैयार किया जाए। उसका एफिडेविट कहाँ है? कुछ पार्ट का। नेक्स्ट R4 मान लो। हाँ R4 में R3 की डेट है साहब 28/10/21। हाँ R4 की डेट है 10/12/21। जी सर। यही समझना चाहते हैं ये ना? शपथ जब पत्र आपने दिया है। प्रतिकर पहले ही तैयार कर लिया और बिगर एफिडेविट के कैसे कर सकते हैं? 75 फिर से पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 75 दोबारा पढ़िएगा। When there are several persons interested, if such persons agree in the apportionment of the compensation, the particulars of such apportionment shall be specified in the award, and as between such persons the award shall be conclusive evidence of the correctness of the apportionment. Apportionment किसके बीच में होता है? को शेयरर्स के बीच में होता है। पर तो ये बताइए, इनके रिलेटिव थे और इनकी सहमति से घर बना था। नहीं ये सब बेकार की बात, ये कानून की आपने नई बात बता दी है। नहीं, मैं आगे जो निवेदन कर रहा हूँ साहब, मेरी पूरी बात सुन लें। कानून बताइए आप मुझे, ये सब बातें छोड़ दीजिए, कानून बताइए। आपकी सहमति से आज मैं आपके प्लॉट पे मकान बना लूं तो उसका जो है मैं मालिक हो जाऊंगा क्या? सर उसके बाद मेरा निवेदन ये था, आपको शराफत ये चाहिए थी कि आप अपनी गलती स्वीकार करते कलेक्टर साहब कि हमने भ्रष्टाचार किया और गलत आदमी को पैसा दे दिया है। इन्होंने आपत्ति कब दी? मैं निवेदन तो कर रहा हूँ सर। That is not material. Material is that you are trying to manipulate. You are referring to section 75. Section 75 does not come to your aid. पर इन्होंने आपत्ति उस समय क्यों नहीं ली साहब? नहीं, that is immaterial. उसके बाद आपत्ति आप सरकार हैं, आप कुछ भी करेंगे। नहीं, आप तो ये बता दीजिए मुझे, आप अपना एक टेस्टिफाई करिए, उनकी आपत्ति छोड़िए कि किसी की जमीन पर जिसपे उसका नाम नहीं है दाखिल खारिज, आप उसका मकान मान के उसको कंपनसेशन दे देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकरण हुए सर। तो बहुत सारे हुए तो सबकी जांच कराइए। दिस इज अ फिट केस फॉर सीबीआई इंक्वायरी। नहीं, अभी सिर्फ कलेक्टर से इतना पूछ लीजिए, इनका पैसा इनको ब्याज के साथ लौटाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि वो यहाँ से एडवर्स ऑर्डर चाहते हैं? पूछ के बता दीजिए 4:30 तक। मेरिट पर चाहिए, मेरिट पर यू हैव नो क्लेम एंड आई विल डायरेक्ट कि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए फॉर मिस अप्रोप्रिएटिंग द गवर्नमेंट अमाउंट। सिंगरौली में साहब मैं निवेदन कर रहा था, सिंगरौली में खुला भ्रष्टाचार है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन के बाद साहब वो लैंड बढ़ जाती पार्टीशन। हमें नहीं मालूम उसके बारे में, वी आर नॉट कंसर्न विद इट। लॉ इज वेरी क्लियर। 430 डेट ऑफ नोटिफिकेशन पे जो होल्डर है उसको कंपनसेशन मिलेगा, उसके बाद क्या होता है वी डोंट नो। और आपका कलेक्टर इतना कानून नहीं समझता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। 4:30 बजे बता दीजिए। इनका केस ले लीजिए वर्मा जी का। बैठे जैन साहब, बैठे, चले गए।